है क्या, या फिर क्या दूसरी वजह है कि शिंदे गुट को और अजीत पवार गुट को कौन कौन से मंत्रालय दिए जाएं, यहां पर पेच फंसा हुआ है। तो इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में मेरे सीनियर कुलीग जुड़ गए हैं, संजय शर्मा, जो कि ज्यादा अपडेट इस खबर को लेकर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता सर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि इस खबर को लेकर उनका इनपुट क्या है, उनका अनुमान क्या कहता है, वो बताएंगे। सबसे पहले संजय शर्मा, आपका रुख कर रही हूं। 5 तारीख तो डिसाइड हो गई कि शपथ ग्रहण होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे पर्दा कब हटेगा? मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम तय हो चुका है। खाली सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। उनके नाम की पर मोहर लग जाएगी, क्योंकि महायुति के दोनों नेताओं को बता दिया गया देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। कल यानी 3 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को औपचारिक रूप से बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। तो देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय है, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और जहां तक महायुति के दोनों नेताओं की बात है, दोनों नेताओं को एक एक डिप्टी सीएम पद दिया जा रहा है। साथ ही साथ मंत्रालय की अगर हम बात करें तो आज बैठक होनी है महायुति के तीनों नेताओं की। आज तीनों नेता एक साथ मिलकर के बैठने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, तीनों के बीच में बैठक होनी है, जिसमें विभागों का बंटवारा होना है। सबसे ज्यादा रार जो फंसी हुई है, जो पेच फंसा हुआ है, वो है गृह मंत्रालय को लेकर के, क्योंकि एकनाथ शिंदे चाहते हैं, जैसे पिछली बार जब वो खुद सीएम थे तो उन्होंने गृह मंत्रालय बीजेपी को दिया था, तो बीजेपी से चाहते हैं कि जब सीएम पद आप रखते हैं हो तो फिर गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना को दिया जाए, ताकि शिवसेना भी अपना एक तरह से कह सकते हैं सरकार में मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी हुई है। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर का पद भी चाहते हैं एकनाथ शिंदे। जहां तक अजीत पवार की बात है, वो उनके पास जो पिछली बार जो मंत्रालय रहे डिप्टी सीएम के साथ में, वित्त मंत्रालय सहित जो 9 मंत्रालय थे, वो सारे के सारे मंत्रालय अजीत पवार इस बार भी रिटेन करेंगे। लगभग सहमति बन चुकी है। लेकिन आज की जो बैठक होगी वो काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें विभागों का बंटवारा तय होगा। शपथ विधि की तारीख पहले तय हो चुकी। 5 तारीख को शाम को 5 बजे आजाद मैदान में शपथ विधि समारोह होगा। और मुख्यमंत्री का नाम भी लगभग तय हो चुका है, क्योंकि महायुति के दोनों नेताओं को नाम भी बता दिया गया है। बीजेपी के जितने बड़े नेता, वरिष्ठ नेताओं से हमारी बात हुई है, वो भी सब दबी जुबान से सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस नेता हैं। सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अगर आप कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का नाम अजीत पवार और शिंदे को दोनों को बता दिया गया है, तो ऐसे में सवाल ये कि क्यों आखिर नाम को अनाउंस करने में इतना वक्त लग रहा है? आलोक मेहता सर, गठबंधन की सरकार में कुछ तो चैलेंजेस होते हैं, लेकिन क्या ये चैलेंजेस इतने ज्यादा बड़े हैं कि 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आ गया और अभी तक 2 दिसंबर तक भी ये मालूम नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा? हाँ, भीतर खबर ये जरूर चल रही है कि देवेंद्र फडणवीस होंगे, लेकिन क्या मंत्रालयों के बंटवारे में ही ये बड़ा सरदर्द है कि अभी मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं किया गया, यानी कि सामने नहीं रखा गया? हम अपने संवाददाताओं को, खास करके संजय जी को तो याद भी होगा, पहले दिन से मैंने कहा था कि एक आकलन होता है, हम लोगों का काम होता है, जैसे होता है कि आप सालों का, चूंकि पुराना लोगों का देखते रहे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से देवेंद्र फडणवीस का नाम चुनाव से पहले तय हो चुका था। इसलिए मैंने 1 या 2 दिन अपने प्रोग्राम में भाग लेने के बाद भाग लेना बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा रोज अटकल पर मैं कोई अटकल नहीं कहूंगा। इसलिए आज मैं फिर से कह रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस का नाम चुनाव से पहले तय था। शिंदे और अजीत पवार पहले से राजी थे, और इसके बाद ही ये सारी प्रक्रिया हुई है। ये ठीक है कि हम टेलीविजन में काम करते हैं या मीडिया में भी सब लोगों को रहता है कि लोगों को जगाते रहना, मतलब जागते रहो का काम भी तो हमारा है। हाँ। ताकि नेता भी जागे और प्रजा भी जागे कि देखो कोई गड़बड़ ना हो। और खास करके गठबंधन में ये आज से नहीं, 77 में पहली बार जब राष्ट्रीय स्तर पर भी गठबंधन हुआ, मेरे पास आज भी वो रिपोर्ट लगी रखी है, 12-13 दिन जगजीवन राम उनके घर के बाहर हो रहा है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो इस तरह की ये घटनाएं गठबंधन में ज्यादा होती हैं, और खास करके दूसरे पद के लिए भी। और पहले पर मोरारजी भाई को लेकर के भी समर्थन था, कुछ विरोध भी था, जयप्रकाश जी को इंटरवीन करना पड़ा। लेकिन यहाँ इसीलिए, और पहले आपको तो सबसे ज्यादा आप काफी काम करती रही हैं, आप ये देखिए, दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है। आपने उस दिन भी सुबह 6 बजे जब रिपोर्टिंग हुई थी, तो हमारे चैनल ने उठ करके सबने दिखाना शुरू किया कि चीफ मिनिस्टर हो रहे हैं, अजीत पवार इनके साथ आ गए हैं, और 1 दिन बाद ही वो स्थिति बदल गई। इसलिए इस बार छाछ को नहीं, दही को भी फूंक करके खाने की कोशिश है। और तीसरा पहलू ये है कि जो शिवसेना, जो बिल्कुल उद्धव ठाकरे की बर्बाद हो चुकी है, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है।
उनमें से कुछ लोग यदि आना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक हफ्ते में थोड़ा सुविधा हो गई। यदि कोई आना चाहता है उनको क्या स्थान मिल सकता है। शरद पवार तो बिल्कुल ही रिटायरमेंट की स्थिति में, संन्यास के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। तो सुप्रिया सूले या तो कुछ समय बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, जब चाहें फिर से अजित पवार के साथ आए, या उसके पहले कुछ लोग आना चाहते हैं तो उनको क्या पद दिया जाए। इस सब संभावनाओं को बनाए रखने के लिए धैर्य, चूंकि तय तो देवेंद्र फडणवीस है, एकनाथ शिंदे तीसरा पॉइंट जो है। क्योंकि देखिए एकनाथ शिंदे ये तो सही है, आप मुख्यमंत्री रहे हैं इतने समय, उनको आत्मविश्वास पैदा हुआ, उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैंने फ्रेंकली मैं इतने वर्षों से महाराष्ट्र, मैंने कहिए 50 सालों से, एकनाथ शिंदे के बारे में हमें ज्यादा कोई जानकारी पहले भी नहीं थी। हाँ मंत्री है, कितने ही मंत्री थे फडणवीस में, यदि मैं महाराष्ट्र का डे टू डे रिपोर्टिंग कभी नहीं किया मैंने, तो मोटे तौर पर चीफ मिनिस्टर में जानता था कि वसुंधरा नाइक से लेके वसुंधरा पाटिल से लेके शरद पवार तक या फडणवीस जी तक। तो ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे का 2.5 साल में जो प्रभुत्व बना, तो उनको लगता है होम डिपार्टमेंट सबसे महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि उसके पास पुलिस होती है। और यदि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो पुलिस में भयानक भ्रष्टाचार मुंबई दिल्ली आज भी है। उसको नियंत्रित कैसे किया जाए, एकनाथ शिंदे के वर्कर्स को कैसे नियंत्रित किया जाएगा यदि उनके हाथ में देते हैं, इस दृष्टि से। लेकिन उनकी मांग, जैसे चरण सिंह ने कहा था होम मिनिस्टर मुझे चाहिए, उस समय से लेके आज तक, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की हो, होम मिनिस्ट्री। और बीजेपी जब 67 में पहली बार, 67-68 में पहली बार सम्मिश्र सरकारें बनी थी, तब भी उन्होंने मध्य प्रदेश का, मुझे आज भी याद है कि होम डिपार्टमेंट और एजुकेशन रखा था, क्योंकि एजुकेशन लॉन्ग टर्म में जाता है और होम डिपार्टमेंट से आप पुलिस की भर्ती हो या होमगार्ड की भर्ती हो, आपके हाथ में रहता है। इसलिए बीजेपी जनसंघ था तब भी होम अपने हाथ में रखने की प्रयास करती रही है, कोशिश करेंगे कि वो होम उनको मिले। अन्यथा ये सही है कि एकनाथ शिंदे के साथ अंडरस्टैंडिंग, हम टीवी पर कुछ भी चलाएं, बाहर कुछ भी बराठा, भारतीय जनता पार्टी और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जातिवाद के कलंक को, जिसमें मैं सबसे अधिक, बाहर मीडिया में तो सबसे अधिक मैं ही कहता हूं, जातिवाद का कलंक को मिटा करके ही भारत का उद्धार होगा। और उस दिशा में उन्होंने हरियाणा में प्रयोग किया, उन्होंने सब जहां तक प्रदेशों में गुंजाइश थी, बैकवर्ड को स्थान दिया, दलितों को स्थान दिया, अपर कास्ट को स्थान दिया। हाँ। लेकिन इसको खत्म करना है, इसलिए जो मराठा की चर्चा चलती है, तो अजित पवार आपके साथ है, शिंदे साथ है और साथ है सब, उसके बाद आपको ये कहना मराठा नेतृत्व तो एक सामूहिक नेतृत्व सरकार का होता है, जिम्मेदारी भी फडणवीस की उन मराठाओं के लिए भी उतनी ही है, शिवाजी महाराज को वो उतना ही मानते हैं। इसलिए ये तो गलतफहमी केवल चलाने के लिए और उन समुदायों के बीच में भी एक विश्वास पैदा करना कि हम आपके लिए भी लड़ते हैं। बिल्कुल, आपने सभी बातों में जो एक इम्पोर्टेंट बात कही वो आपने कही कि ये इंतजार किया जा रहा है कि उधर उद्धव ठाकरे गुट से अगर इधर कोई आना चाहे और उधर शरद पवार के पास ऑप्शन संन्यास के अलावा कुछ है नहीं। तो संजय का रुख करते हुए मैं जान लेती हूँ, संजय क्या ये भी एक रीजन है डिले करने का कि अगर उस तरफ से इस तरफ कोई आना चाहे तो उसका मोस्ट वेलकम है, और अगर वहां से ज्यादा लोग आ जाते हैं तो फिर अपनी शर्तों पर बीजेपी मुख्यमंत्री भी रख सकती है, और जैसे होम मिनिस्ट्री को लेकर बात हुई तो अपने मंत्रालयों का बंटवारा भी अपनी मर्जी से हो सकेगा, क्योंकि नंबर्स की फिर कोई ऐसी गरज रहेगी नहीं। देखिए एक प्रक्रिया है बीजेपी में, आपने देखा होगा जब भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होता है, आपने हरियाणा भी देखा होगा, कई सारे स्टेट देखे होंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो बीजेपी की एक प्रक्रिया है अपनी, जब तक विधायक दल की बैठक नहीं होती, विधायक दल की बैठक में नाम तय होता है, विधायक दल की बैठक में नाम नेता का अनाउंस किया जाता है, फिर वो मुख्यमंत्री बनता है। तो ये प्रक्रिया बीजेपी की, पहले से नाम कभी अनाउंस नहीं करती बीजेपी, आज तक कभी भी किसी भी राज्य में बीजेपी ने पहले नाम अनाउंस नहीं किया कि ये मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि पहले जिनको प्रोजेक्ट करके बीजेपी चुनाव लड़ती थी, जैसे हमने देखा था मध्य प्रदेश में उमा भारती को प्रोजेक्ट किया था, राजस्थान में वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट करके सीएम को घोषित किया था, तो पहले बीजेपी ने जब ऐसा उनके नाम पर जब वोट मांगे थे तब तो उनके नाम का प्रोजेक्शन था, उनको सीएम बनाया जाता था। लेकिन औपचारिक ऐलान विधायक दल की बैठक के बाद होता है। तो कल जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ में महायुति के दोनों नेता भी जाएंगे राज्यपाल के पास और वहां पर जाकर के सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जहां तक सीएम के नाम की बात है, तो चूंकि महायुति के दोनों एलाइज
काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, तो उनको पहले से नाम बता दिया गया था। अमित शाह के पास आज जब बैठक थी तभी ये उनको अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया था कि इस बार सीएम बीजेपी का होगा, बीजेपी का सीएम होगा। तो वहां पर तय था, देवेंद्र फडणवीस ही थे उस बैठक में, और लगभग नाम उनका पहले से तय था, जैसे आलोक सर बता रहे हैं। तो नाम पहले से तय था। हालांकि इतना जो वक्त लगा, टाइमिंग जो लगी है वो बार्गेनिंग में लगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे को भी ये पता था कि सरकार बनने के पहले जो सौदा कर सकते हैं, सौदेबाजी कर सकते हैं, वो हो जाएगी। सरकार के गठन के बाद उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। तो गृह मंत्रालय, विधानसभा सौदेबाजी में चलेगी किसकी, बीजेपी की या फिर शिवसेना की या फिर एनसीपी की? हालांकि एनसीपी की तरफ से ऐसी कोई खबर है नहीं, लेकिन हाँ, एकनाथ शिंदे कुछ मंत्रालयों को लेकर शायद अड़े हुए हैं। बिल्कुल, वो सतारा जाकर के नाराज होकर के बैठ गए थे, लेकिन बाद में जब अमित शाह ने उनसे फोन पर बात की, उनको समझाया, उनको मनाया कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस पहले 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उप मुख्यमंत्री के लिए मान गए, वो उनको हमने उप मुख्यमंत्री बनाया, तो ये इस बार बारी आपकी, आप मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि महाराष्ट्र के लिए आपको भी काम करना है, बीजेपी को भी काम करना है। इस बार नंबर बीजेपी के पक्ष में आए तो बीजेपी का सीएम बन जाएगा। एक और अमित शाह ने उनसे यह भी कहा कि आप काम ध्यान रखेंगे, केंद्र में भी हम आपको मंत्री पद दे सकते हैं, और राज्य में भी जो जो आपकी मांगे है उस पर हम बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। अमित शाह से बात होने के बाद एकनाथ शिंदे की नाराजगी दूर हुई, वो सतारा से मुंबई लौटे हैं, और आज महायुति के तीनों नेता मिलकर के बैठेंगे, विभागों का बंटवारा होगा। और मुझे लगता है कि अमित शाह से जो बात हुई है हमें एकनाथ शिंदे की, उसको लेकर के एकनाथ शिंदे आश्वस्त है, बार बार यही बात कर रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर पूरा भरोसा है, तो वो जो भी फैसला करेंगे उसको मानेंगे। तो अमित शाह के साथ जो बात हुई है एकनाथ शिंदे की, उससे मुझे लगता है कि काफी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। हालांकि मुझे लगता है ये जो बातचीत है, बातचीत के बाद ही आलोक सर, एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मुझे मुख्यमंत्री पद का कोई लालच नहीं है, जो प्रधानमंत्री कहेंगे, जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा वो हमें मान्य होगा। लेकिन अंदर खाने की खबर ये है कि कुछ मंत्रालय को लेकर अड़े रहे और फिर अमित शाह को बात करनी पड़ी। देखिए रचना जी, आप जानते हैं, अपने चाहे छोटा सा ही हमारा विभाग हो, हम लोग अपने साथियों को कि भाई संजय जी आपका कितना महत्व आपका रहेगा, दूसरे साथियों का कितना रहेगा, उनको भी पूरा स्पेस दिया जाएगा। जब आप ये देखते हैं तो उसके लिए लीडरशिप को ये दिखाना जरूरी है कि हम असर्ट करते हैं, हम अपने साथियों के लिए लड़ते भी हैं। यदि हम आपको ये कहें कि नहीं हमें क्या करना है, हम तो स्क्रीन पर आ रहे हैं, हमारे साथी क्या करते हैं वो जाने, ऐसा हम भी नहीं कहते। छोटी सी यदि मैं उदाहरण दिया, इस दृष्टि से एकनाथ शिंदे का ये पब्लिक पोस्चर भी जरूरी है। दूसरा आप ये ध्यान दीजिए, अगले कुछ महीनों बाद मुंबई महानगर पालिका और दूसरी जो महानगर पालिका है 16 या 18, में शायद संजय जी को ज्यादा पता होगा, लेकिन इस तरह की सारी महानगर पालिकाओं की नगर पालिकाओं के इलेक्शन होने हैं। उसमें शिवसेना, खास करके मुंबई का बजट उतना है जो किसी भारत सरकार के मंत्रालय से अधिक होता है, और उसमें शिवसेना का प्रभुत्व पहले भी रहा है, भाजपा भी चाहती है कि भाजपा का भी प्रभुत्व रहा है। इस दृष्टि से उसमें कितना महत्व मिलेगा, असली बार्गेनिंग हो रही है। और इसीलिए वैसे उनको कह दिया गया अर्बन डेवलपमेंट आप ले लीजिए, मैंने जो उनके अधीन में महानगर पालिकाएं होती है, जिसमें आपका आवंटन करें, लोगों को कैसे अच्छे संसाधन, सड़क बनाए, कैसे काम करें। इस दृष्टि से इसके साथ मंत्रालय की बात ही नहीं है, उनके लिए भी, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बार बार ध्यान दिलाता हूं, वो रणनीति बनाते हैं लॉन्ग टर्म, तत्काल नहीं। जैसे मैंने कहा कि मैं यदि कहूंगा तो ऐसी बात है, कल आप वीडियो तो दिखाएं कि देखिए आपने तो गलत सब बोला था। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लॉन्ग स्ट्रेटेजी अपने साथियों से भी कहते हैं कि आप आज के लिए मत बनाइए, आप आगे के भविष्य के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए, पूना के लिए, हर शहर के लिए दिमाग में रखिए कि हमें क्या करना है। उस तरह का नक्शा बना के युद्ध में जाते हैं तो ये जीवन में भी एक युद्ध है, उसी तरह राजनीति भी युद्ध है, जिसमें आप जनता को अपने साथ रखना है। जितना भारी बहुमत मिला है उसको निभाना, साथियों को साथ लेके चलना, दूसरे जो आने की संभावना हो उसके लिए भी रास्ते खोले रखना, इस तरह के जो पहलू हैं उनको ध्यान में रखकर ये रणनीति है। और उसमें अजित राय, बार बार मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, अजित पवार जो है, जो अजित राय एक पत्रकार है तो उनका नाम बीच में कुछ चर्चा हुई थी तो मैं बोल देता हूँ, अजित पवार जो है उनको भी संतुष्ट रखना है। वैसे तो उनके केसेस भी पेंडिंग कहीं है, अभी सुनवाई हो रही होगी या खत्म भी हो गए हैं, तब भी उनका एक, अब उनके पास शरद पवार के पास जाने का रास्ता नहीं है, तो उनको भी साथ रखना, मैंने, जबकि उसकी उतनी जरूरत नहीं है इस बार बीजेपी को, कोई एक घटक को भी रख ले तो काम चलता है, लेकिन नहीं, सबके साथ चुनाव लड़ा है तो 5 साल निभाना है, ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इसलिए रणनीति के तहत महानगर पालिका मंत्रालय में भी अजित पवार को यदि वित्त मंत्रालय दे रहे हैं, यदि यहाँ पर ये दे रहे हैं तो उसमें, और होम में भी, अभी भी मैं अंत में कहूंगा, मुख्यमंत्री सर्वोपरि होता है,
जी। यदि होम डिपार्टमेंट किसी को दे भी देंगे तो अंतिम फैसला तो मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, उसको रद्द कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। मेरा आज भी मानना है, हाँ। ऊपर से कुछ भी दिखाएं, तीनों एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार इतने अंदर से अंडरस्टैंडिंग पहले से हो चुकी है बिल्कुल, कि अभी तो एक गठबंधन ये नहीं जरूरी भी टूटेगा। है, ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी भी है, क्योंकि अगर गठबंधन से अलग होते हैं तो फिर नुकसान अपना ही होगा। और अब अंदर खाने बात बन भी गई है, बस अनाउंसमेंट होना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका संजय शर्मा मेरे साथ में जुड़ने के लिए। आलोक सर, आपका भी शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। तो जो भी होगा फैसला, और जैसे ही फैसला सामने आएगा सबसे पहले इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। Grade A office and retail spaces at ACE 153. Call